नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका पढ़ो बच्चों ज्ञान से चैनल में। खबर आप लोगों ने बच्चों सुना ही होगा, रेलवे ने अपने कुछ हिस्सों को प्राइवेटाइज कर दिया है। 2018 से ही बच्चों भारतीय रेलवे ने प्लान बना लिया था कि हमें कुछ हिस्सों को प्राइवेटाइज करना ज़रूरी है। देखो, प्राइवेटाइज करने का मैं बोल सकता हूँ बच्चों एक फ़ायदा है, कहीं ना कहीं हमें ना जॉब बढ़ते हुए मिलेगा, जो भारतीय रेलवे भी कह रहा है। और साथ ही साथ इन्होंने ना कम से कम 20 से 25 कंपनियों को, अलग अलग कंपनियों को बुलाया था, जिन्होंने बोली लगाई है कि हम इतने ट्रेन बना सकते हैं इतने कम पैसे में। इन्होंने टेंडर पास किया है बच्चों। टाटा, तो बच्चों टाटा, अडानी, एसएल ग्रुप ने ही इनमें हिस्सा लिया हुआ है। देखिए, जो भारत ने पास किया है प्राइवेट, कितने ट्रेन प्राइवेट होंगे, टोटल 151 मॉडर्न ट्रेन बनाया जाएगी और साथ ही साथ उसकी पटरियां भी बनाई जाएगी, रैक्स। वो एक 109 पेयर ऑफ रूट्स बच्चों, आने का रास्ता प्लस जाने की राह दोनों बनाई जाएगी। और हर ट्रेन में कम से कम 16 कोचेस होंगे। और जो हमारी ट्रेन की स्पीड होगी वो कम से कम 160 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलेगी दोस्तों। जिसके वजह से क्या होगा, हमारा जो जर्नी का समय है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। देखिए, आपको बच्चों पता होगा तेजस एक्सप्रेस, उसे भी इसी मॉडल पे बनाया गया है। अब प्राइवेट कंपनियां आएगी तो हमें गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा है, प्राइवेट कंपनियां गवर्नमेंट को फिक्स चार्ज देगी, कुछ फिक्स होगा। साथ ही साथ वो हमारी एनर्जी यूज़ करेगी, हमारे लोगों को जॉब मिलेगा और जो उनको कुछ प्रॉफिट हो गया। अगर वो 100 रुपीज़ भी कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं 5 रुपया हमारा उसमें बन रहा है। बच्चों, कई लोगों के मन में ख्याल आएगा आखिर एक प्राइवेटाइज करने की ज़रूरत क्या है। बच्चों, 1 रुपया अगर रेलवे सेक्टर में हम पैसे डालते हैं तो टोटल हमें 2.5 रुपया उसका फ़ायदा मिलेगा। समझ रहे हो बच्चों। देखो, रेलवे है ना जो हमारे भारत में, वो 4th रैंक में पूरी दुनिया का। आपको पता होगा, पहले रैंक पे यूएसए आता है, दूसरे पे चाइना आता है, तीसरे पे रसिया आता है। और इंडिया रेलवे को 12 साल के अंदर कम से कम 50 लाख करोड़ का प्रॉफिट होगा इस चीज़ों से। तो और 13.30, देखिए कभी क्या होता है, आपको भी पता है बच्चों, जब गांव जाते हो, जब सीज़न समर वैकेशंस आते हैं, फेस्टिवल सीजन आते हैं, हमें ट्रेन नहीं मिलता है जल्दी, ट्रेन की टिकट्स अवेलेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आने से हमें प्रॉफिट मिलेगी। 13.3% एक्स्ट्रा डिमांड होता है, जिसको ये ट्रेन आने से हमें प्रॉफिट मिलेगा बच्चों। तो बच्चों, हम देखते हैं आखिर किन भारतीय कंपनियों ने प्राइवेटाइज रेलवे के लिए बोली लगाई है। तो जो सबसे बड़ी कंपनी है बच्चों, अडानी पोर्ट, ये इनका ऑलरेडी सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है इंडिया में। 300 किलोमीटर का इन्होंने खुद ने ट्रैक फैलाया हुआ है। अब बोलोगे एक आखिर काम क्या आता है। देखिए, ये क्या करते हैं, गुड्स अपने कुछ कार्गोस के सामान हो गए, कुछ इंडस्ट्रीज के सामान हो गए, तो ये रेलवे के माध्यम से लेके जाते हैं बच्चों। अब टोटल देखो, आपको पता होगा हमारे यहाँ 2 ट्रेन चलती है, एक पैसेंजर ट्रेन चलती है, एक गुड्स ट्रेन चलती है। बच्चों, जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है गुड्स ट्रेन में होता है, पैसेंजर ट्रेन में उतना बेनिफिट नहीं होता है। तो अडानी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देगा। तो जो दूसरी कंपनी है वो टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। देखिए, टाटा ग्रुप ने भी थोड़ा सा हिस्सा लिया हुआ है हमारे प्राइवेट कंपनियों में। हिंजवाड़ी शिवाजी नगर के जो मेट्रो प्रोजेक्ट है, जो पुणे में बन रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है बच्चों, उसे भी टाटा रियलिटी वाले ही बना रहे हैं। और दूसरा प्रोजेक्ट जो अभी जस्ट इन्होंने स्टार्ट किया है दिल्ली मेरठ रीजनल में, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये भी काम यही कर रहे हैं बच्चों। थर्ड कंपनी जो है हमारी एसएल ग्रुप, ये भी एक इंडिया की कंपनी है। इन्होंने भी 2018 में सबसे बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट जीता था और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है दोस्तों। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। अगर आपको और भी कुछ चाहिए बच्चों तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूले बच्चों। थैंक यू।